हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटर्स का एंड ऑफ द चैप्टर पेज नंबर 107 के फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला है फाइंड ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स obtained by joining two equilateral triangles with side 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेना है जिससे साइड 4 सेंटीमीटर हो, वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से पेज में ले लिया। ठीक है, मान लो ये दो मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, दिस इज 4 सेंटीमीटर साइड वाले, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 4 सेंटीमीटर। ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए, इनको ज्वाइन करके मुझे कैसा शेप मिलेगा वो पूछा है। ठीक है, तो चलिए इनको ज्वाइन करते हैं। इसको एक ऐसा कॉपी बनाते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है ज्वाइन करके। इसको ऊपर उल्टा कर देता हूँ, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये वाला शेप क्या हुआ आपको बताना है। अब देखो, ये वाला ट्राइंगल का साइड था, ये भी 4 सेंटीमीटर 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 था। ठीक है, अगर बीच वाला साइड को अगर भूल जाओ तो ये शेप क्या बन जाता है, दिस योर rhombus। ठीक है, तो दिस इज अ rhombus, RHOMBUS। तो हमने क्या, हमें क्या फिगर मिला, हम लोग को rhombus मिला। ठीक है, तो इसीलिए अगर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को एक साइड से ज्वाइन करते हम लोग को क्या मिलता है, rhombus मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बोले कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो मुझे एक काइट ड्रॉ करना है जिसके डायगोनल्स, एक तो डायगोनल 6 सेंटीमीटर का हो, दूसरा डायगोनल 8 सेंटीमीटर का हो। अब मुझे ये पता है काइट में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो डायगोनल्स रहेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले मैं लंबा वाला साइड, जैसे कि ये 8 सेंटीमीटर वाला डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इधर पे ड्रॉ करते ताकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उधर पे लिख सके। ठीक है, लेट्स से दिस इज 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट भी हम लोग इधर पे ही मार्क कर लेते हैं सीधा। ठीक है, दिस इज माई 8 सेंटीमीटर डायगनल। उसके बाद मुझे एक चाहिए 6 सेंटीमीटर का डायगनल वाला, आ, एक डायगनल बनाना 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 6 सेंटीमीटर डायगनल, अब वो कैसा होना पड़ेगा, इस डायगनल के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा इधर से। ठीक है, लेट्स से मैं इधर से एक प्रोट्रैक्टर लेता हूँ और इस इधर से इसके बीचों बीच से 90 डिग्री का पॉइंट एक मार्क कर लेता हूँ, जैसे मैं 90 डिग्री मार्क। सो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ लाइन। ठीक है, अब इसी लाइन में मैं 6 सेंटीमीटर का एक डायगनल ड्रॉ कर लूंगा, पर कैसे ड्रॉ करूंगा, 2 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और 6, जैसे कि ये वाला 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला पॉइंट को 2 सेंटीमीटर में कट कर रहा है और यहाँ पे 6 तक चला गया। ठीक है, तो लेट्स मार्क दिस पॉइंट ए, इसको बी मार्क कर लेते हैं, बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, सो ए सी टोटल मुझे 8 सेंटीमीटर का मिला है और डी बी इज 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, डी और ए को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन कर देता है, सी और डी को ज्वाइन कर देता है, सी और बी सॉरी, एंड डी और सी को ज्वाइन कर देता है। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड काइट। ठीक है, तो ये एक ऐसा काइट है जिसका ये वाला साइड ये वाला साइड का इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड का इक्वल है, और ये जो बी डी मेरा डायगनल है दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ए सी इज माई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो इससे लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या किया। सबसे पहले ए सी ड्रॉ किया ऑफ 8 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड मार्क इस सेंटर। ठीक है, ये जो सेंटर है इसको हम लेट्स कॉल इट ओ, एंड मार्क ओ एट 4 सेंटीमीटर एट सेंटर, है ना, सेंटर में 4 सेंटीमीटर मार्क पे इसको मार्क कर लिया। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में क्या किया था हम लोग ने, यूज प्रोट्रैक्टर एंड ड्रॉ 90 डिग्री एंगल एट ओ। ठीक है, ओ पे मैंने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करा। फिर थर्ड पॉइंट में मार्क
डी बी, है ना, मैंने फिर क्या करा, ये डी बी जो लाइन है इसको मार्क करा सच दैट डी बी इज 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी सी डी इज आवर रिक्वायर्ड काइट। ठीक है, दिस इज आवर काइट। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला है फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम कैसा है, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, कोई भी एक पैर ऑफ साइड पैरेलल है, और यहाँ पे ये वाला साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम में पता चल गया। अब इसके रिमेनिंग साइड्स पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, ये वाला। अब देखो, करने से पहले मैं आपको समझा दूंगा क्या होने वाला है। देखो, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, और ये वाला साइड इन दोनों पैरेलल साइड को ट्रेवर्स कर रहा है, तो को इंटीरियर एंगल मतलब दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो लेट्स से दिस इज एंगल ए बोल देता है और इसको बी बोल देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 135 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। को इंटीरियर एंगल इंटीरियर, या फिर को इंटीरियर ना बोल के हम लोग इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कह देते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इससे मुझे एंगल ए क्या मिल जाएगा, एंगल ए वुड बी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो 180 माइनस 35 वुड बी 45 डिग्री। बिल्कुल, तो एंगल ए मुझे कितना मिला, 45 डिग्री। सेम लॉजिक से देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तो पैरेलल है। अब ये इसको ट्रेवर्स कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका सम और इसका सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। सेम वे एंगल बी प्लस 105 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या है, सेम ही है, सेम एज अबव। ठीक है, तो इससे मुझे एंगल बी कितना मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो 180 माइनस 105 वुड बी 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी भी मुझे मिलेगा 75 डिग्री। ठीक है, तो सेम लॉजिक से ही ये वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला पैरेलल है, पर यहाँ पे देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल भी है। सो दिस इज माय आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, सो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, तो इक्वल साइड्स का ये वाला साइड का ये मतलब इक्वल साइड्स का ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल, इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो और ये वाला एंगल मुझे नहीं पता। अब देखो, ये वाला एंगल निकालने से पहले, अब उससे पहले ये भी तो कर सकते हैं, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, ये और साइड, ये वाला साइड पैरेलल है, तो पैरेलल होने से ये वाला साइड क्या कर रहा है, इसको ट्रेवर्स कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बिल्कुल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 100 डिग्री प्लस ए इज 180 डिग्री। तो सेकंड वाला को मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे करने से बेटर है मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता हूँ, ताकि आपको डायग्राम भी दिखता रहे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ 100 लेट इसको पी क्यू आर एस दे देते हैं। एंगल एस वुड बी इक्वल टू एंगल आर, क्यों, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कह देते हैं ना, ऑफ आइसोसेलेस, आई एस ओ एस सी एल एस, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आर इक्वल, ये इक्वल रहेगा। ठीक है, सो एंगल एस इक्वल्स टू एंगल आर, और इसको मैंने एंगल ए मान लेता हूँ। ठीक है, इसको इधर पे लिख देता है एंगल एस इक्वल्स टू एंगल आर, और इसको लेट्स से दिस इज ए एंगल। क्लियर है। अब ये वाला लॉजिक लगाएंगे, ये वाला और ये वाला, सिंस ये दोनों पैरेलल है, दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, सो एंगल सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर 100 डिग्री प्लस ए शुड बी 180 डिग्री, है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला ही रीजन है। इसी रीजन को ही कॉपी कर लेता हूं मैं, ये वाला ही रीजन आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एंगल ए मिल जाएगा मुझे 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो 180 माइनस 100 वुड बी 80 डिग्री।
ठीक है, तो मुझे एंगल ए 80 डिग्री मिला। अगर ए 80 डिग्री मिला है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, दोनों ही के सेम एंगल है। अब ये 80 डिग्री हुआ तो फिर से ये और ये पैरेलल है, ये इसको ट्रेवर्स कर रहा है, तो ये वाला एंगल का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू प्लस एंगल आर वुड बी सम ऑफ एंगल, या फिर एंगल क्यू, इसको एंगल क्यू कह लेते हैं, एंगल क्यू प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए इज 180 डिग्री। क्यों? रीजन सेम है, यही वाला रीजन है। ठीक है, और एंगल ए ना 80 डिग्री है, तो एंगल क्यू प्लस ए इज 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज 100 डिग्री। तो ये भी मुझे 100 डिग्री ही मिल जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 100 डिग्री। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द सेट्स ऑफ पैरेललोग्राम, काइट्स, रॉम्बस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर। तो मुझे इन सारे पैरेललोग्राम का, काइट का, रॉम्बस का, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का मुझे वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। अरे ब्लैक कलर से बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा थिक पेन लेते हैं। अरे हम्म, ठीक है, इसको लेट्स से दिस इज माय पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो कुछ काइट्स जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं पर सारे नहीं होते। ठीक है, दिस इज माई, लेट्स से दिस इज माई काइट, दिस माई रेड कलर इज काइट। अब काइट और पैरेललोग्राम का जो इंटरसेक्शन है ना, ये रॉम्बस होता है। ठीक है, रॉम्बस जो होता है वो काइट भी होता है, वो पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, मतलब सारे ही रॉम्बस, है ना, रॉम्बस यहाँ पे लाई करता है। रॉम्बस को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ, रॉम्बस यहाँ पे लाई करता है ना, मतलब सारे ही रॉम्बस पैरेललोग्राम भी होता है और सारे ही रॉम्बस काइट भी होता है। काइट होने के लिए क्या था? एडजेसेंट साइड इक्वल होना था, है ना। तो रॉम्बस जो है एडजेसेंट साइड के अलावा सारे ही साइड इक्वल हो जाते हैं, तो सारे ही रॉम्बस काइट भी होते हैं और सारे ही रॉम्बस पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, अब देखो रॉम्बस और रेक्टेंगल, अब देखो सारे ही रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है, पर कुछ कुछ रेक्टेंगल है जो रॉम्बस भी होता है। वो ऐसे रेक्टेंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, दिस इज माई रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम के अंदर है और कुछ कुछ रेक्टेंगल रॉम्बस के अंदर भी है। तो रॉम्बस और रेक्टेंगल का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो दिस पोर्शन वुड बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा वेन डायग्राम बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, तो वेन डायग्राम बन गया। अब कुछ क्वेश्चन पूछा है, बोला है विच इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो काइट भी हो पैरेललोग्राम भी हो, वो कौन सा है? क्या वो रॉम्बस है? बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉम्बस। रॉम्बस इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड पैरेललोग्राम, रॉम्बस। ठीक है, नेक्स्ट, कैन देयर बी क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ काइट एंड रेक्टेंगल। ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है क्या जो काइट भी है रेक्टेंगल भी है, मतलब काइट का और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन, काइट का और रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन, ये येलो वाला पोर्शन है, दैट इज स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे का क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा SQUARE। ठीक है, तो आखिरी पूछा है इस एवरी काइट है रॉम्बस। क्या सारे के सारे ही काइट रॉम्बस है? नहीं, सारे रॉम्बस काइट है। ठीक है, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे काइट और रॉम्बस में रिलेशन पूछा है। अब देखो सारे के सारे काइट ही रॉम्बस होते हैं बोल के जरूरी नहीं है, पर सारे के सारे रॉम्बस जो है, ये सारे रॉम्बस है, ये काइट के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, सारे के सारे रॉम्बस काइट्स होता है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा स्टेटमेंट ट्रू होता है, दैट इज ऑल रॉम्बस आर काइट, आर काइट। उल्टा नहीं, सारे काइट रॉम्बस नहीं होते, पर सारे रॉम्बस काइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे बोला है इफ PAIR एंड RODS आर टू रेक्टेंगल। तो PAIR किधर है? PAIR ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है, और RODS ये है ROTS, ये दो मुझे रेक्टेंगल दे रखा है। और मुझे पूछा IOD मतलब मुझे कौन सा एंगल पूछा है? ये वाला एंगल पूछा है। ये वाला एंगल का मेजर क्या होगा पूछा है ना। अब इसका मेजर कैसे निकालेंगे? देखो
ध्यान से देखना, मैं एक बार इधर से करके बताऊंगा, फिर मैं इसको कैसे लिखते हैं वो भी बताऊंगा। अब देखो मुझे यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, दैट इज दिस 30 डिग्री दे रखा है। अब ये क्या है, दिस फिगर इज अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में देखो ये वाला जो ट्राइंगल बना है वो ये वाला साइड लेके बना है, ये वाला साइड तो 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। तो इसका मतलब ये जो मुझे ट्राइंगल मिलेगा, इस ट्राइंगल में मुझे ये तो 30 डिग्री दे रखा है और मुझे ये पता है ये 90 डिग्री है। तो ये बचा कितना, तीनों का सम 180 होगा, तो दिस वुड बी माई 60 डिग्री, है ना। तो ये एंगल मुझे कितना मिल गया, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री मिल गया, अब मुझे ये पता है कि ये पूरा जो एंगल है ये वाला ये 90 डिग्री है ना। अब 90 डिग्री में ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये वाला ही एंगल, ये वाला एंगल मुझे 60 डिग्री मिल गया। तो बचा हुआ एंगल यही तो पूछा है, क्या ये 60 डिग्री, तो क्या ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल ये होगा हमारा 30 डिग्री। क्लियर है। अब इसको कैसे लिखते हैं वो समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल आर ओ आई ट्राइंगल को ले रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ROI, ठीक है। मुझे ये पता है कि एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि PAIR इज रेक्टेंगल, PAIR इज रेक्टेंगल, so एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री है, ये मुझे पता है ना। तो अब मुझे ये पता है कि एंगल आर, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री, ये अपने को गिवन है। तो एंगल आर प्लस एंगल आई प्लस एंगल ओ वुड बी एंगल आर प्लस एंगल आई प्लस एंगल, ये वाला जो एंगल है IOR कह देते हैं, IOR या फिर ROI एंगल कह देते हैं, ठीक है। प्लस एंगल ROI इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। तो इससे मुझे ये वाला एंगल क्या मिलेगा, दिस एंगल वुड बी देयरफॉर एंगल ROI इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर कितना था, एंगल आर 30 डिग्री था, माइनस 30 डिग्री माइनस एंगल आई 90 डिग्री था, माइनस 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री एंगल था ये वाला। सो मुझे एंगल ROI कितना मिलेगा, इसको अगर माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 96 डिग्री, ठीक है। ये आपको हम लोग को मिल जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, ये पूरा एंगल, ठीक है। अब मुझे ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, पर ये वाला मुझे, ये मैंने निकाल लिया। अब ये मुझे पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा 90 डिग्री है। अब एंगल ROD इज 90 डिग्री, एंगल ROD इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि RODS इज रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल, देयरफॉर जो ये जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल ROD एंगल इज 90 डिग्री, एंगल ROD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब ROD 90 डिग्री है। अब मुझे ये पता है कि बट एंगल ये पूरा 90 डिग्री है, पर मुझे ये पता है 60 डिग्री, मतलब ROI, मतलब ROD को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ROI, है ना। इस पूरे एंगल को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो इस पूरे एंगल को ROI प्लस IOD, है ना। ROI प्लस IOD, मुझे पूछा IOD ही है, ROI प्लस IOD, ROI प्लस एंगल IOD गोस टू 90 डिग्री। अब मुझे ROI 60 डिग्री पता है, 60 डिग्री प्लस एंगल IOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल IOD कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल क्या है, ये वाला 30 डिग्री, दिस इज माई 30 डिग्री एंगल, ठीक है। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, मेरे को एक स्क्वायर बनाना है विथ डायगनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर, ठीक है। हम लोग को स्क्वायर बनाना है जिसका डायगनल कितना हो, 6 सेंटीमीटर का हो, विदाउट यूजिंग प्रोट्रैक्टर। हम लोग को प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है, ठीक है, बस वही कंडीशन है। तो और उसका डायगनल कितना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको ये समझ में आना चाहिए। एक 6 सेंटीमीटर का मैं डायगनल बना देता हूँ, दिस इज AB, और इसका बीचों बीच मिड पॉइंट भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट वैसे इसमें जरूरत नहीं है, चलो फिर भी ले लिया, ये मेरा मिड पॉइंट है।
ठीक है। अब मुझे प्रोट्रैक्टर यूज करे बिना मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, है ना। डायगोनल्स क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो, प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है पर मैं कंपास तो यूज कर सकता हूँ, कंपास तो मना नहीं किया। तो क्या करो, परपेंडिकुलर आपको क्या बनाना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो क्या करो, कंपास को सेंटर से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करो, ठीक है। ये वाला बीच का पॉइंट यहाँ पे है, बीच वाले पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करो, और ऊपर में एक ऐसे आर्क मार्क करो, और एग्जैक्टली वैसे ही नीचे पे ऐसे आर्क मार्क करो एक, ठीक है। सेम सेम प्रोट्रैक्टर लेके इस बार उस प्रोट्रैक्टर को नोक को ए में रखो, फिर उसी आर्क को कट करने के लिए दूसरा आर्क ड्रॉ करो, और नीचे वाले आर्क को कट करने के लिए दूसरा आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। अब जहां पे भी ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं, इसको वहां पॉइंट कर लेते हैं सी, और इसको डी कर लेते हैं, ठीक है। वैसे अभी सी डी करने का जरूरत नहीं, अभी नहीं करते, इसको मैं मिटा देता हूँ, बाद में करने से भी चलेगा, ठीक है। अभी सी डी मार्क करने का कोई जरूरत नहीं है, सी को मैं मिटा देता हूँ, और डी को भी मिटा ही देता है, इसका कोई जरूरत नहीं। अभी क्या करते हैं, अभी पहले तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं। अब ये जो मुझे लाइन मिला, ऐसे करके जब मैंने लाइन निकाला, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, मतलब इस लाइन को एक तो बाइसेक्ट भी कर रहा है, देख रहे हो, बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट से जा रहा है, और ये 90 डिग्री भी फॉर्म होता है, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए प्रोट्रैक्टर ओपन करना है सच दैट वो मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे हो, ठीक है। ऐसे एक आर्क ड्रॉ करो, नीचे पे भी आर्क ड्रॉ करो, ठीक है। फिर ए से भी मैंने सेम काम किया, ए में अपना ये पॉइंट को रखा, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करा, और जिस पॉइंट में भी इन्होंने इंटरसेक्ट करा उसी पॉइंट से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का डायगनल, ये जो, सॉरी 6 सेंटीमीटर का डायगनल है ना। तो मुझे फिर से क्या करना है, इधर से मुझे यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर का मार्क लेना है। क्यों 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 ऊपर 3 नीचे टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं स्केल के पास अपना प्रोट्रैक्टर ओपन कर लूंगा 3 सेंटीमीटर। अब इधर से मैं फिर से कितना का मार्क लगाऊंगा, 3 सेंटीमीटर का मार्क लगाऊंगा, ये मेरा 3 सेंटीमीटर का मार्क, और ये नीचे पे भी मेरा 3 सेंटीमीटर का ही मार्क, ठीक है। जहां पर भी ये 3 सेंटीमीटर का कटा है उस पॉइंट को कह लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को सी कहते हैं, और जहां पर भी यहाँ पे कटा है इसको मैं डी कहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सी को ए से जोड़ दूंगा, इस ए को डी से जोड़ दूंगा, इस बी को अब डी से जोड़ दूंगा, और सी को मैं बी से जोड़ दूंगा। तो अब ये जो मुझे फिगर मिलेगा, दिस फिगर विल बी ए स्क्वायर, और इसके डायगोनल कितने, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं पे प्रोट्रैक्टर का यूज नहीं करा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। बस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया आपको एक्सप्लेन कर देना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल, ठीक है। स्केल यूज करके हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी यूजिंग अ कंपास। अभी मैंने जो जैसे आपको सिखाया, कंपास यूज करके आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली आपने क्या क्या वो एक्सप्लेन नहीं करने से भी चलेगा, ठीक है। बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। ये हो गया थर्ड स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप में क्या करा, फ्रॉम ओ, ठीक है, ये जो फ्रॉम मिड पॉइंट जो भी आया, ठीक है, फ्रॉम ओ मार्क 3 सेंटीमीटर पॉइंट्स above and below and name it C and D, C और D नेम कर देना है। फिर join AC, CB, BD and AD, therefore ACBD is our required square, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में आपको मेन चीज जो समझना था, मैंने कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा कंपास से, ठीक है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे बोला केस इज अ स्क्वायर, ठीक, केस ये जो मुझे एक दे रखा है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, यू वी डब्ल्यू एक्स आर
मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यू वी डब्ल्यू एक्स जो है इस स्क्वायर के मिड पॉइंट्स है. What type of quadrilateral is UVWX? Find this by using geometric reasoning as well as construction and measurement. ठीक है, ज्योमेट्रिक रीजनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेजरमेंट यूज करके मुझे ये समझाना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, कौन सा UVWX. ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका एक मैंने दूसरा एक डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, सो इधर पे रहने देते हैं. ठीक है, अब देखो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं दो ट्राइंगल्स दूंगा, ये वाला ट्राइंगल, ये रेड वाला ट्राइंगल और ये रेड वाला ट्राइंगल. ठीक है, अब देखो ये जो दो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो मुझे पता है कि यू सी ए का मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा. अब वैसे ये दोनों साइड ऑपोजिट, क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल था तो इसका मिड पॉइंट जो है ये और ये इक्वल हो जाएगा सिमिलरली, है ना. अगर ये क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा. तो क्या एस ए एस कंडीशन से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो इससे मुझे क्या मिलेगा, बाय सीपीसीटी से ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है. सिमिलरली आप ये रेड वाला ट्राइंगल और ये ब्लू वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसको भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, सेम लॉजिक से जैसे मैंने प्रूफ करा, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. जैसे देखो ये वाला इक्वल है इस वाले साइड के साथ, ये वाला इक्वल है इस वाले साइड के साथ. ठीक है, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो फिर से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो सेम वे में ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा. वैसे ये वाला साइड भी, ये चारों साइड ही इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो मुझे क्या मिला, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड ही इक्वल है. तो इसको अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं. इन ट्राइंगल सी यू वी एंड ट्राइंगल यू ए एक्स. ठीक है, पहले इसको लिख लो, ये दोनों, ये पहले ये दो ट्राइंगल लिया हम लोगों ने. ठीक है, अब इसमें मुझे ये पता है कि सी यू इक्वल्स टू यू ए. ठीक है, मिड पॉइंट इज यू बाइसेक्ट्स, ये मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट करता है. ठीक है, सेम वे में सी वी इक्वल्स टू ए एक्स, सी वी इक्वल्स टू एक्स मतलब सी वी इक्वल्स टू एक्स, ये भी इक्वल हो जाएगा. ठीक है, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना. एंगल्स ऑफ स्क्वायर सी ई सी ए एस सी, मतलब ये सी ए एस सी, के स्क्वायर जो था इसके मुझे ये एंगल्स तो 90 डिग्री मिलेगा. ठीक है, तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्राइंगल ऐसे इस क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल सी यू वी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए यू एक्स. कौन सा क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो कॉन्ग्रुएंट होते ही यू वी इक्वल्स टू यू एक्स लिख पाएंगे. ठीक है, मैं क्या लिख पाया, यू वी इक्वल्स टू यू एक्स. सिमिलरली आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आप यू वी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू लिख पाओगे. सिमिलरली यू वी इक्वल्स टू वी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स यू. ठीक है, एक्स और यू. ठीक है, मतलब ये चारों साइड ही क्या हो गया, इक्वल हो गया. ये चारों साइड ही मुझे क्या मिल गया, इक्वल मिल गया. ये और ये वाला साइड, ठीक है, इक्वल मिल गया. सो मुझे इतना पता चल गया कि ये जो यू वी डब्ल्यू एक्स क्वाड्रिलेटरल उसके सारे साइड्स ही इक्वल है. ठीक है, देयरफॉर यू वी डब्ल्यू एक्स ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अब ये अगर सारे साइड्स इक्वल है, अब अगर मुझे ये अब एंगल पता चल गया, अगर एंगल 90 डिग्री हो गया, अगर 90 डिग्री हो गया तो मैं सीधा इसको स्क्वायर स्क्वायर कह पाऊंगा. अगर राइट 90 डिग्री नहीं हुआ तो इसको मैं रोम्बस कह दूंगा. ठीक है, पहले चेक करते हैं 90 डिग्री है कि नहीं. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो अब आप ये वाला ट्राइंगल में देखो, सी यू इस ट्राइंगल में. ठीक है, अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है. ठीक है, अब इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है. इसका मतलब इसको अगर ए लिया, इसको ए लिया, तो ए प्लस 90 180 होना पड़ेगा, है ना. तो इसका मतलब अगर मैंने इस एंगल को ए ले लिया, इस एंगल को भी मैंने ए ले लिया, तो क्या होना पड़ेगा, ए प्लस ये 90 डिग्री 180 होना पड़ेगा. मतलब ए प्लस 90 इक्वल टू 180.
मतलब 2a इक्वल्स टू 90 उधर चला जाएगा तो 90, तो a कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एंगल मुझे क्या मिल जाएगा 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी 45 डिग्री मिलेगा, 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 और ये भी 45 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूं, कैसे लिखेंगे। इन ट्राइंगल सी यू बी, इन ट्राइंगल सी यू बी, इसको मैं थोड़ा सा, ताकि आपको डायग्राम दिखता रहे, मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, इसको भी ले जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना। मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, सी यू वी, ये वाला डायग्राम लिया, सी यू वी। ठीक है, सी यू इक्वल्स टू सी वी, सी यू इक्वल्स टू सी वी, देयरफॉर एंगल सी यू वी इक्वल्स टू एंगल सी यू सी वी यू, सी वी यू, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल का, सी वी यू ये वाला एंगल और सी यू वी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल्स टू इसको ए मान लिया। ठीक है, तो अगर ये ए हो गया तो इन, सो देयरफॉर ए प्लस 90 डिग्री वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल ए कितना मिल जाएगा 45 डिग्री, तो मुझे एंगल ए कितना मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली सारे एंगल्स ही 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ए है, ये ए है, इसको भी ए लिख दो ऐसे 45 डिग्री। आप सिमिलरली ऑल एंगल्स विल बी 45 डिग्री, सिमिलरली ऑल सच एंगल्स विल बी 45 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं फिर से इस फिगर को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ एक बार, तो क्या करना है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक नया पेज में चलते हैं। अभी के लिए मुझे क्या मिला, ये सारे एंगल्स 45 डिग्री 45 डिग्री है बोल के। ठीक है, अब देखो, अगर ये 45 है, ये 45 है, ये एक तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये वाला एंगल प्लस 45 180 होना पड़ेगा, है ना। सिंस सी यू ए इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर एंगल सी यू वी प्लस एंगल वी यू एक्स प्लस एंगल एक्स यू ए इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इन तीनों एंगल का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री लिखा है, तो लिखो 45 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, दिस इज एंगल पी यू एक्स प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो मुझे एंगल वी यू एक्स मिल जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे ये एंगल मिल गया 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंड दिस इज 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल यू एक्स डब्ल्यू इक्वल्स टू एंगल वी डब्ल्यू एक्स इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू वी यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री मिल गए। सो यू वी डब्ल्यू एक्स, ये जो मुझे क्वाड्रिलेटरल मिला, इसके सारे साइड्स इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। देयरफॉर यू वी डब्ल्यू एक्स इज अ स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। आप ये रीजनिंग देखे आप कह सकते हो कि इट्स अ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और एक हम लोग को रीजनिंग देना है, हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करने का तरीका बताना है, ताकि हम लोग एक स्क्वायर के वर्टेक्स को लेके, मतलब एक स्क्वायर के साइड में, ठीक है, ये स्क्वायर है, ठीक है, जो आगे वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, फाइंड द अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद इन स्क्वायर सच दैट वर्टिसेस ऑफ इनर स्क्वायर लाई ऑन द आउटर स्क्वायर, मतलब अंदर का स्क्वायर का जो वर्टेक्स है बाहर के स्क्वायर में लाई करे। तो वो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग है ना, जो भी स्क्वायर है, मैं इसको एक नया इधर पे लिख लेता हूँ, जो भी मेरा स्क्वायर है, जैसे कि ये वाला स्क्वायर है, इस स्क्वायर के इस साइड को, जैसे कि ये वाला साइड है, ठीक है, इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर ये 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको भी आपको 1:3, इसको भी आपको 1:3, और इसको भी आपको 1:3 इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करने पे क्या हो जाएगा, देखो ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये चारों जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होते ही दिस क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री है,
ये वाला एंगल x हो जाएगा, दिस वुड बी 90 माइनस एक्स। ठीक है, सेम वे में ये x हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इन पूरा एंगल का जब सम लोगे 90 माइनस एक्स प्लस ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री मिल जाएगा, ये वाला भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और सीपीसीटी से ये सारे साइड्स इक्वल आ जाएंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे जब भी मैं ट्राइंगल ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करूं, मुझे सेम रेशियो में डिवाइड होना चाहिए साइड, मतलब दिस साइड इज टू दिस साइड शुड बी सेम, एंड दिस इज टू दिस, ये भी सेम होना पड़ेगा, रेशियो सेम हिस्सों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मान लो ये 1:3 में अपने रेशियो में डिवाइड करो, तो ये 1:3 होना पड़ेगा, मतलब ये 1:3 होना पड़ेगा, ये भी 1:3 होना पड़ेगा। या फिर अगर 1:4 में कर रहे हो, तो ये 1:4, ये 1:4, ये 1:4, और ये 1:4, ऐसा कुछ होना पड़ेगा, तब जाके आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे बोला इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, विल इट बी अ स्क्वायर? फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल के क्या बोला है कि क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों साइड इक्वल है। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल दे रखा है, लेट्स से दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, this equals to this equals to this equals to this। ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, एक ही एंगल 90 डिग्री है, मान लो ये बस ये वाला ही एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो विल इट बी अ स्क्वायर? तो क्या ये स्क्वायर बनेगा क्या? ठीक है, फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्रिक रीजनिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह यूज करके आपको मुझको इसको आंसर समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इसको नेमिंग कर देता है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और दिस इज डी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, जॉइन एसी। ठीक है, एसी को मैंने ज्वाइन कर दिया, अब ये ज्वाइन करते मुझे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, देखो ए डी सी और ए बी सी। देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे होंगे, देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, देखो क्योंकि चारों साइड इक्वल है, तो ये साइड को इसके इक्वल कह सकता हूं, ए बी इक्वल्स टू डी सी, एंड ये वाला साइड इसके इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसको अलग लाइन में लेते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ए डी इक्वल्स टू बी सी। अपने को सारे साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल गिवन, इक्वल, और ये मुझे गिवन है, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला साइड तो कॉमन है, देखो इन दोनों ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल में और ये वाला ट्राइंगल में, मान लो ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, दो साइड इक्वल है, और ये तो कॉमन है, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन, ए सी इक्वल्स टू, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये तो कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अब ये कॉन्ग्रुएंट होते ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी पी सी पी सी टी से इक्वल होगा, बिल्कुल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी विच इज 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय सी पी सी टी, लोग ये कह सकते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ ताकि फिगर में बाजू में लेके आ पाऊंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ ताकि रेफरेंस होता रहे, इसलिए मैं फिगर को भी मैं थोड़ा सा अपने इधर पे लेके आ जाता हूँ। हाँ, तो छोटा कर लेता है इसको। ठीक है, तो अभी तक मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला बस ट्राइंगल को देखो, बस ओनली दिस ट्राइंगल को चेक करो, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसको अगर ए मान दिया तो ये भी ए हो जाएगा, है ना, सिंस ट्राइंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए इक्वल्स टू ए, इसको मैंने ए ले लिया। ठीक है, इन दोनों एंगल को ए ले लिया। सेम वे में ये भी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इसके इक्वल होंगे। इसका मतलब इसको अगर मैंने बी ले लिया, दिस इज बी, ये भी बी हो जाएगा बिल्कुल। सिमिलरली एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू, इसको बी ले लिया मतलब बी ए सी ये वाला एंगल और बी सी ए ये वाला एंगल, इन दोनों को मैंने बी ले लिया और इसको ए और ए ले लिया। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 होगा, मतलब ए प्लस 90 180 होगा, है ना। ए प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो a कितना मिल जाएगा मुझे 45 डिग्री, तो इधर से मुझे क्या मिल जाएगा a 45 डिग्री। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ए प्लस एंगल डी विच इज 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, इसका मतलब 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना, 90 उधर पे चला गया माइनस हो गया, तो a कितना मिल गया मुझे 45 डिग्री, मतलब a कितना, ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो सिमिलरली क्या b प्लस 90 प्लस बी, मतलब 2b प्लस 90 ये भी 180 हो जाएगा, इसका मतलब 2b इक्वल्स टू 90, इसका मतलब b भी मुझे 45 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली 2b प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, therefore एंगल बी भी मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एंगल बी भी मुझे मिल जाएगा 45 डिग्री, ये मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल ए भी 45 डिग्री, बी भी 45, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया, therefore एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, therefore एंगल ए इक्वल्स टू ऑल एंगल्स आर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री। ठीक है, सारे ही एंगल्स 90 डिग्री हो गए, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। सारे एंगल्स मैंने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये क्या है, इफ क्वाड्रिलेटरल और फोर साइड इक्वल एंड वन एंगल 90 डिग्री इट विल बी अ स्क्वायर। ठीक है, सारे एंगल भी 90 डिग्री मुझे मिल गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 गिवन था, देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर, देयरफॉर एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्लियर है, चलिए चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा, क्या कहता है, उसका टाइप क्या रहता है, वही पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या दे, क्या रखा है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके क्या है, मान लो ऑपोजिट साइड्स क्या है इसके, इक्वल है। मान लो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और मुझे क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू डी सी और ए डी इक्वल्स टू बी सी, है ना। लेट ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है और मुझे गिवन क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये दोनों मुझे क्या है, गिवन है, ये तो कहा है ना। अब मुझे ये बताने की कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जॉइन एसी। ठीक है, ज्वाइन कर दिया मैंने एसी को। ठीक है, अब एसी को ज्वाइन करते देखो यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल दिखेंगे, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल होगा ऊपर वाले, ये दो ट्राइंगल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल एडीसी, नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला, एंड ट्राइंगल एबीसी, ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड इक्वल है क्योंकि गिवन है, और ये वाला साइड तो कॉमन ही है दोनों ट्राइंगल, है ना। तो ए बी इक्वल्स टू डी सी, मेरे को ये गिवन है, और ए बी सॉरी ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी अपने को गिवन है, एंड ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये क्या है, कॉमन, ये मेरा कॉमन है।
अगर ये कॉमन है देयरफॉर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, फिर इसके बाद इधर पे लिख रहा हूं, ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ADC वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू CBA होगा, ठीक है। हम लोग को ऑर्डर में लिखना जरूरी है, कॉन्ग्रुएंट टू CBA। क्यों, देखो यहाँ पे AD, ठीक है, अगर मैंने AD पहला दो AD है, ठीक है, दूसरा क्या होगा CB होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, इधर पे भी पहला दो CB होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को ऑर्डर में लिखना है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, ये एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। क्यों, बाई CPCT एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, एंगल DCA बाय CPCT, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला अगर एंगल दोनों इक्वल है तो क्या होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों साइड को ये वाला साइड क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बना रहा है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है तो दोनों साइड्स क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाएंगे। सिंस, अब लिख पाओगे, सिंस एंगल BAC एंड एंगल DCA फॉर्म्स alternate interior angles, alternate interior angles, therefore AB parallel to DC, ठीक है। AB और DC को मैं क्या कह सकता हूं, पैरेलल कह सकता हूं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो सेम लॉजिक से, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो बाय CPCT ये दोनों इक्वल है। बिल्कुल, अगर ये दोनों इक्वल है तो बाय सिमिलरली सिंस एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इज DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, ठीक है, बाय CPCT, देयरफॉर ये वाला साइड और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो क्यों पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है ऐसे जा रहा है और ये इसको ट्रैवर्स कर रहा है, ट्रैवर्स करने पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बना रहा है। तो कोई भी ट्रैवर्सल अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बनाता है तो जो जिसको ट्रैवर्स कर रहा है वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सीखा होगा, आई होप, ये ठीक है, ये और ये क्योंकि इक्वल है, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, इज पैरेलल टू BC भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी मुझे क्या मिला, देखो मुझे अभी ये मिला, ये साइड के इक्वल था, ये साइड के इक्वल था, और ये साइड पैरेलल भी, ऑपोजिट साइड्स क्या है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मैंने अभी प्रूफ कर दिया। तो ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब लिख लेना, सिंस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल as well, therefore it is a parallelogram, ठीक है। चलिए इसको मैं एक ऑर्डर में लिख लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये क्वेश्चन अगर कॉपी कर रहे हो या फिर अपने स्कूल में यूज कर रहे हो तो इसको सबसे पहले नीचे लेके आ जाते हैं। कैसे लिखना है मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, इस चीज को आपको फिर नेक्स्ट लिखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, बस। अगर ऐसे लिखोगे, पहले ये डायग्राम, फिर ये गिवन क्या क्या है ये लिख लो, कंस्ट्रक्शन लिख लो, देन इधर से आप लिख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, will the sum of angles in a quadrilateral such as the following one, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें भी सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है क्या। तो बोला है कि फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजरिंग। इसको ज्योमेट्रिक रीजनिंग से भी समझाना है और इसको कंस्ट्रक्ट करके भी समझना है, ठीक है। क्या सारे एंगल का सम 360 होता है क्या, ऐसा अजीबोगरीब क्वाड्रिलेटरल का भी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग
मेजर करके देख लेते हैं एंगल ए का मेजरमेंट कितना आता है। देखो एंगल ए मुझे ऑलमोस्ट 40 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, एंगल ए इज 40 डिग्री, लगभग 40 डिग्री है, ठीक है। और एंगल सी मुझे जो मिल रहा है ये लगभग मुझे ये 30 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। और एंगल बी एंगल भी मुझे लगभग 70 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल मार्क कर मेजर करने के लिए नीचे वाला एंगल मेजर कर लूंगा, फिर 360 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। नीचे वाला एंगल 140 डिग्री मिल रहा है, मतलब ये वाला 140 है ना। ये अगर 140 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 360 माइनस 140 वुड बी 240, ठीक है। ये वाला मुझे 240 डिग्री मिल रहा है, नहीं नहीं 220 डिग्री होगा ना, हाँ 220 डिग्री, 220 डिग्री मिल रहा है। तो अब सारे एंगल्स को सम करते हैं, मतलब 70 प्लस 40, 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 220 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इनका सम कितना आ रहा है। देखो 110, ठीक है, 330, 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल का मुझे सम 360 डिग्री आ रहा है। अब इसको रीजनिंग से समझते हैं। अब रीजनिंग में समझने के लिए देखो इसको क्या करो, बी और डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। बी और डी को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करते ही ये क्या बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया, है ना। दिस इज अ ट्राइंगल, ये वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये वाला भी एक ट्राइंगल है, दिस वन इज ऑल्सो ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का भी एंगल सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो 180 प्लस 180, 360 डिग्री। तो ज्योमेट्रिकल रीजनिंग से भी 360 आ रहा है और कंस्ट्रक्शन से भी 360 ही आ रहा है। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ट्रू फॉल्स बोलना है हम लोग। पहला क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी स्क्वायर, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल है और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते तो स्क्वायर। देखो ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल और बाइसेक्ट करे वो स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। स्क्वायर हो भी सकता है जब डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहता है तो स्क्वायर कह देते हैं, है ना। ये देखो फिगर कैसा होता है स्क्वायर का, स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट ही नहीं करते, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। पर यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है बोल के नहीं बोला। सो यहाँ पे बस डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, यहाँ पे बोला है क्वाड्रिलेटरल हैविंग थ्री राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग थ्री राइट एंगल्स, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके तीन एंगल्स तो 90 डिग्री है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो ये रेक्टेंगल होगा कि नहीं, देखो रेक्टेंगल होने के लिए ये भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। पर मुझे ये पता है सभी सारे एंगल्स का सम 360 भी होना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 होता है। तो अगर ये 90, ये 90, ये 90, तो बचा हुआ भी ये भी हमारा 90 ही होना पड़ेगा, तभी जाके इन सबका सम 360 होता है। तो यस इट इज अ रेक्टेंगल, दिस इज माई ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है वो पैरेललोग्राम होता है, बिल्कुल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होगा, दैट वुड बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस इज माय ट्रू स्टेटमेंट। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होता है बाइसेक्ट करता है, लेट्स से एक ड्रॉ कर देते हैं पैरेललोग्राम, इक्वल नहीं होते इसके डायगोनल्स, ठीक है। बस डायगोनल्स कैसे क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। मान लो ये एक डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेगा, ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। तो अब देखते हैं 4, यहाँ पे बोला है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स कैसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो रोम्बस होना पड़ेगा। क्या ये ट्रू है, जरूरी नहीं है, रोम्बस के लिए सारे साइड्स भी इक्वल होने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हो सकता है किसी केस में एक रोम्बस बन जाए, ठीक है, अगर डायगोनल्स, ठीक है,
ऐसा कुछ बना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, तो हो सकता है रोम्बस बन जाए। बट ऐसा भी तो मैं फिगर बना सकता हूँ, पहले रोम्बस बना देते हैं। अरे ठीक है, ये तो रोम्बस है, सारे साइड्स भी इक्वल है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो ये एक ऐसा फिगर है जो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, पर क्या ये रोम्बस होगा? नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ रोम्बस। तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट वुड इज फॉल्स। अब देखते हैं फिफ्थ वाले, यहाँ पे बोला क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो पैरेललोग्राम ही होना पड़ेगा। देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं तुम लोग को दिया क्या हुआ है। इससे पहले एक क्वाड्रिलेटर, इसको इधर पे ले जाता हूँ, बना लेते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान लो कैसा भी, पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं, मतलब टेस्ट डायग्राम के लिए। ठीक है, मुझे क्या बोला, ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए है। ठीक है, और ये वाला एंगल अगर बी है तो ये भी बी है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल बोला है, अगर ये बी है तो ये भी बी है, ये ए है तो ये भी ए है। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ हम लोग को बोला है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। तो क्या ये पैरेललोग्राम है? समझते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, चारों एंगल्स का सम मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब चारों एंगल का सम तो 360 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब 2a प्लस 2b, 2b शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब 2 टाइम्स 2 कॉमन ए प्लस बी इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी कितना मिला, 2 उधर पे जाएगा तो 360/2 विच इज 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या मिला, ए प्लस बी 180 डिग्री। इसका मतलब देखो, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या ये और ये पैरेलल हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये इसको ट्रैवर्स कर रहा है और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है। इससे मुझे ये भी पता चल गया ये और ये भी पैरेलल है। सेम वे में, अब इसका सम और इसका सम भी ए प्लस बी 180 बोला है, इसका सम और इसका सम भी 180 है। इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड को ये ट्रैवर्स कर रहा है और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड भी पैरेलल है। तो इससे मुझे ये पता चला कि ऑपोजिट साइड भी पैरेलल आ जाता है। हियर ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल। अगर ऑपोजिट साइड भी पैरेलल हो जाते तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। सो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, देखते सिक्स वाला, यहाँ पे बोला क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बिल्कुल ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सारे एंगल अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। सारे एंगल अगर इक्वल हो गए, ठीक है, मतलब मान लो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है। अब इससे क्या बोला, सारे एंगल इक्वल, मतलब ये एंगल ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए और ये भी ए। अब इन चारों का सम क्या होगा, मतलब सम 4a, 4a इक्वल टू 360 डिग्री। चारों का सम 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो ए कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना पड़ेगा और ये भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं वो क्या होता है, दैट इज अ रेक्टेंगल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बोला आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होता है बोल के जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं एक ऐसा ट्रेपीजियम बना सकता हूँ जैसे कि ये, और ये पैरेलल साइड्स है, और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल भी है। ठीक है, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं, पैरेललोग्राम होने के लिए ये और ये पैरेलल भी होना जरूरी है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर 4। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।